हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग देखिए मैथ में माध्य पे बात करेंगे कि माध्य क्या होता है और माध्य को बनाने के कितने तरीके हैं जिससे हम लोग माध्य बना सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्य के डिफिनेशन से शुरू करते हैं कि माध्य है क्या। माध्य किसी भी चर राशि का वह मूल्य है जो उसके विभिन्न प्राप्तांकों के योग को उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। माध्य को औसत भी कहा जाता है। माध्य को समानांतर माध्य भी कहा जाता है। इसे संकेत में x के ऊपर एक लाइन एक बार देते हैं और उससे लिखते हैं। x के ऊपर बार दे दिए तो हम लोग पढ़ेंगे माध्य x निकालना है हमको। अब देखिए माध्य का डिफिनेशन जो है कॉटन एंड क्राउड के अनुसार, कॉटन एंड काउडेन के अनुसार क्या है, इन्होंने औसत का डिफिनेशन दिया था। तो आप समझिए कि अगर आप लोग 5 क्लास 6 क्लास में औसत पढ़े होंगे, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या को औसत कहा जाता है, तो औसत ही माध्य है। यानी इनके डिफिनेशन को औसत समकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मान है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। यानी कि औसत एक ऐसा वैल्यू है जो दिए हुए वैल्यू का ठीक बीच वाला वैल्यू होता है। ठीक बीच वाला वैल्यू का मतलब वो एक ऐसा वैल्यू मिलता है जो शुरू के, बीच के, लास्ट के सभी वैल्यू का प्रतिनिधित्व करता है। इसको हम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन से समझिए। माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं। इसका मतलब कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग का मतलब, प्रेक्षणों का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। जो भी घटना हम आंख से देखते हैं उन घटनाओं को ऊपर में जोड़ दीजिए और वो कितनी घटनाएं हैं उनकी संख्या को लिख करके आप भागा लगा लीजिए तो वो माध्य निकलेगा। जैसे एक सवाल से समझिए कि माध्य यानी औसत होता क्या है। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी कक्षा में शिक्षक ने कुछ विद्यार्थियों का एक अंक निकाला कि कितना विद्यार्थी कितना नंबर लाता है। मान लीजिए कि परीक्षा हुआ है और उसमें किसी कक्षा में कि शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को अंक दिया जाता है। मान लीजिए कि दिया जाता है पहला विद्यार्थी को 4, दूसरा विद्यार्थी को भी 4, तीसरा विद्यार्थी को 2, फिर मान लीजिए कि दिया गया है 3, फिर 5 और फिर 6। टोटल 6 विद्यार्थी है और 6 विद्यार्थियों को ऐसे अंक दिया गया है। पहला विद्यार्थी को 4 अंक मिला, दूसरा को 4, तीसरा को 2, चौथा को 3, 5 और 6। तो कहा जाए कि अंकों का माध्य निकालिए, या इसको औसत ही बोल सकते हैं कि अंकों का माध्य या औसत निकाले। तो देखिए इसको बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि हम अगर औसत निकाल रहे हैं, औसत को भी आप माध्य कह सकते हैं। तो माध्य का एक फॉर्मूला तो ये मिल गया कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो हम सीधे यहां पर लिख देंगे कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। अब जरा समझिए यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, 4, 4, 2, 3, 5 और 6 योग कर देना है। 4, 4, 2, 3, 5, 6 को जोड़ देना है। और प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल 6 को है, नीचे 6 लिख देंगे। देखिए 6 हम इसलिए यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नीचे 6 लिखे, इसलिए नहीं कि लास्ट में 6 था इसलिए 6 लिखे, ऐसा नहीं है। संख्या गिन लीजिए, टोटल 6 अंक है इसलिए 6 से भागा दिया। अब ऊपर वाला को जोड़िए, 4, 4, 8, 2, 10, 10, 3, 13, 13 और 5 18, 18 6 कितना हो गया, 24। ठीक है, 6, 5, 11, 11, 3, 14, 2, 16, 16, 4, 20 और 4, 24, 24 बटा 6
और 6 से भागा लगेगा 4, 6 चौका कितना आ गया 24। तो ये 4 क्या निकल गया, 4 निकल गया इसका माध्य। यानी कि 2 नंबर प्राप्त करने वाला भी 4 अंक प्राप्त किया है, 3 नंबर प्राप्त करने वाले को भी 4 नंबर मिला है, और जो 6 नंबर प्राप्त किया है उसको भी 4 नंबर मिला है। तो ये 4 जो है 1 2 3 4 5 6 इन 6 का प्रतिनिधित्व करता है। आप ऐसे समझिए कि कोई विद्यार्थी अगर 4 गो रसगुल्ला खाता है, 4 गो रसगुल्ला खाता है, 2 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला, 5 रसगुल्ला, 6 रसगुल्ला, तो माध्य ये बताता है कि सब विद्यार्थी 4-4 गो रसगुल्ला खाया है। जो 2 गो रसगुल्ला खाया वो 4 गो खाया है, और जो 6 गो खाया है वो 4 गो खाया है। तो वही ये डिफिनेशन जो कॉर्टन और काउडेन साहब जो बोले हैं कि ऐसा मूल्य है जो ऐसा सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि 2 रसगुल्ला का भी प्रतिनिधित्व करता है, 3 का भी करता है, और 6 का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि 4 होता है। तो ये सब कुछ बेसिक बात है। अब देखिए हम लोग सीखेंगे कि माध्य का और 3 फार्मूला होता है। एक तो फार्मूला ये हो गया, जब हमको क्वेश्चन इस तरीका से दिया रहे, एक लाइन में दिया रहे और हमको पूछे कि माध्य क्या होगा, तो 1 नंबर में ऐसे बनाना है, सबको जोड़ देना है और जितना संख्या उससे भागा कर देना है। इसके अलावा माध्य को 3 और फार्मूला से बनाया जाता है। पहला फार्मूला प्रत्यक्ष रीति से, जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, कि माध्य बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f होता है। अब ये जो इसको पढ़ते हैं सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है कुल जोड़, सबको जोड़ देना। जैसे यहां जोड़े तो अभी हम समझाएंगे आपको, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। लघु रीति विधि से, पद विचलन विधि से, लघु रीति विधि को इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। माध्य का फार्मूला इसमें होता है a प्लस सिग्मा fd बाई सिग्मा f। तीसरा फार्मूला पद विचलन विधि है, स्टेप डेविएशन मेथड है, जिसमें माध्य का फार्मूला होता है a प्लस l सिग्मा fd डैश बटा में सिग्मा f। जहां पर मैंने लिखा है f क्या है, यहां आपको f दिख रहा होगा, f बारंबारता है। अच्छा, इसमें एक x भी दिख रहा है, तो x क्या है, तो हम आपको लिख दें, इसमें x जो है, x बराबर है चर मान, या इसी को आप वर्ग चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है, चर। अब ये चर क्या है भी आपको हम समझाएंगे, वर्ग चिन्ह। ठीक है, आप इसको वर्ग चर रहने दीजिए। x बराबर चर है, तो अब देखिए f क्या है, f बारंबारता है। इस फार्मूला में a है, a का मतलब कल्पित माध्य है। अभी जैसे हम दूसरा फार्मूला बताएंगे तो आपको सब समझाएंगे कि a क्या है। यहां सिग्मा f ये वही वाला चीज है। अब d आ गया, d का फार्मूला होता है x माइनस a। x क्या है, x हमारा चर है। फिर देखिए इस तीसरा फार्मूला में आइएगा, a प्लस l सिग्मा fd बाई सिग्मा f। a ये वही है, कल्पित माध्य है, f फ्रीक्वेंसी है, मतलब बारंबारता है। d डैश का फार्मूला यहाँ पे होगा, d डैश निकालने का मतलब होता है d बाई l। अब ये l क्या है, l बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई है, यहाँ पर l पुट होगा, वर्ग अंतराल की लंबाई। अभी हम तीनों फार्मूला से आपको समझाएंगे कि तीनों फार्मूला का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन अभी हम आपको देंगे बनाने के लिए। एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसी क्वेश्चन को पहला नंबर फार्मूला, दूसरा नंबर फार्मूला और तीसरा नंबर फार्मूला से हम बनाएंगे, और लास्ट में हम लोग ये पाएंगे कि तीनों फार्मूला से बनाने पर आंसर एक ही आता है। यानी कि माध्य जब भी आपसे पूछे तो आप ये तीनों फार्मूला में से किसी एक फार्मूला का इस्तेमाल करके माध्य निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता, 2 चीज आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में। तो ये तीनों में से कोई भी एक फार्मूला लगा करके आप बना सकते हैं। परीक्षा में सीधा सीधी आपसे यह पूछता है कि लघु रीति विधि से माध्य निकालिए, तब आप 2 नंबर फार्मूला लगाइएगा। अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि पद विचलन विधि से, स्टेप डेविएशन मेथड से माध्य निकालिए, तब 3 नंबर फार्मूला लगाइएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है माध्य निकालिए, तो आप तीनों में से कोई भी एक फार्मूला लगा करके बना सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सवाल लिखते हैं और फिर बारी बारी से सभी फार्मूला से एक ही क्वेश्चन को बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए एक सवाल है बोर्ड पर आपका कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता है 12, 18, 27, 20, 17, 6 का माध्य निकालना है।
अब माध्य निकालना है तो मेरे पास 3 फार्मूला है, तीनों में से किसी फार्मूला से हम बना सकते हैं। तो अभी हम आपको पहला फार्मूला से बना करके दिखाते हैं कि पहला फार्मूला से इस सवाल को कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है, एक टेबल बनाना है, और वो टेबल इस तरह का बनेगा। इसमें आप यहां लिखिएगा वर्ग अंतराल लिखिएगा। उसके बाद लाइन पाड़िए, यहां पर लिखिए वर्ग चिन्ह, फिर एक लाइन पाड़िए, फिर लिखिए आप बारंबारता, फिर एक लाइन पाड़िए। अब देखिएगा, फिर यहां पर एक बॉक्स बना दीजिए। वर्ग अंतराल जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही लिख देना है। 0 से 10 है, 0 से 10 लिखेंगे, फिर ये लाइन पूरा पढ़ेंगे। 10 से 20 लाइन पूरा पड़ेगा, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर है 50 से 60। इस तरह से आपने लाइन बना लिया। अब देखिए, वर्ग चिन्ह को हम लोग x से लिखते हैं, x से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? x से। और x निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b बाई 2। हम यहां भी लिख देते हैं x निकालने का फॉर्मूला a प्लस b बाई 2। अब ये a और b क्या है समझिएगा। a और b क्या है? ये जो 0 है ना, निम्न सीमा, इसको बोलते हैं a, 10 को उच्च सीमा बोलते हैं, इसको बोलते हैं b। तो हमको जब x निकालना है तो 0 10 को जोड़ करके 2 से भागा लगा देना है, तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। मतलब 0 को 10 को जोड़ देना है और 2 से भागा लगा देना है। 0 और 10 जोड़ेंगे 10 आएगा, बटा में 2, 2 5 10, यानी कि आ जाएगा 5। इसमें भी वही करना है, 10 को 20 को जोड़ना है। 10 और 20 कितना हो गया? 30। 30 में 2 से भागा लगा देंगे, कितना आएगा? 15। 30 और 20 50। 50 में 2 से भागा लगा देंगे, कितना आएगा? 25। 40 और 30 70। 70 में 2 से भागा लगा देंगे, कितना आएगा? 35। 50 40 90। 90 में 2 से भागा लगा देंगे, कितना आएगा? 45। 60 और 50 110। 110 में 2 से भागा लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 55। एक तो ऐसे हो गया कि आप जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। दूसरा कि आप इस तरीका से भी सोच सकते हैं कि 0 और 10 जोड़े 10 आया, 10 में 2 से भागा लगाए 5 आया। 10 और 20 30, 30 में 2 से भागा लगाए 15 आया। देखिए, अब यहां पर 5 और 15 के बीच में 10 का अंतर है, तो 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, और 45 में 10 जोड़ेंगे 55। तो इस तरीका से बना सकते हैं। मतलब 2 को आपको संख्या चाहिए, शुरुआत में 2 को जोड़ के 2 से भागा लगा दीजिए, और 2 का अंतर जो मिला अगला में उतना जोड़ देना है। जैसे इन दोनों 5 और 15 के बीच में अंतर मिला 10, तो 15 में आप 10 जोड़ दीजिए 25, 25 में 10 जोड़ दीजिए 35, 35 10 45, और 45 से 10 55। ऐसे कर सकते हैं। बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी f से शुरू होता है, इसीलिए इसको f से डिनोट करते हैं, छोटा f से लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 12 18 27 20 17 और 6, यह हमारा दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि जो बारंबारता होगा, बारंबारता को आपको पहले जोड़ लेना है। कुल ऊपर से नीचे तक सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने का चिन्ह होता है सिग्मा, और f को जोड़ रहे हैं इसलिए f लिख देंगे। और सिग्मा का मतलब हो गया ऊपर में सबको जोड़ देना है। 12 जोड़ 18 जोड़ 27 जोड़ 20 जोड़ 17 जोड़ 6, इन सबको जोड़ करके यहाँ पर लिख देना है। सबको आप जोड़िएगा तो 8 7 15, और 7 2 9 6 15, 15 15 30 को सुनना हाथ में 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 और 2 8, 9 1 10, आ जाएगा 100। तो सिग्मा f हमारा आ गया 100। अब अगला स्टेप में क्या करना है कि ये जो x है, इस x को f में गुना कर देना है। क्या कर देना है? गुना कर देना है। x का गुना f में, और यहां लिख देंगे f गुना x। f गुना x यानी 12 का गुना 5 में, 12 5 कितना हो जाएगा?
ए को पहले लिख देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 12 गुने 5, 12 पच्चे कितना हो गया 60, 18 गुने 15 मतलब 18 का गुना 15 में हो जाएगा, कितना होगा, तो गुना करके देख लीजिए। अगर 18 गुने 15 करेंगे, 18 पच्चे 90 और ये 18, 0 8 8 16 17 के 7 हाथ में 1 और ये हो जाएगा आपका 2, हो जाएगा 270। फिर 27 का गुना 25 में कर लीजिए, 27 गुना 25 करिए, कितना आएगा, 7 पच्चे 35 के 5 हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3 13 और 27 दूनी हो जाएगा 54, 5 4 3 7, 5 1 6 हो जाएगा 675। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 35 दूनी 70, 700 हो जाएगा। और 45 गुने जब 17 करिएगा, 7 पच्चे 35 के 5 हाथ में 3, 7 चौका 28, 28 और 3 31 और फिर यहाँ 45, 5 5 और 1 6 और 4 3 7, यहाँ आ जाएगा 765। और 55 गुने 6 कर दीजिएगा, 6 पच्चे 30 को 0 हाथ में 3, 6 पच्चे 30 और 3 33, 330 आ जाएगा, यहाँ आ गया 330। अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। जोड़ने का चिन्ह सिग्मा और यहाँ f और x है तो यहाँ लिख दीजिएगा fx बराबर। अब इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने का देखिए, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 3 और 1 हो गया 4, 6 4 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 और 6 30 के 0 हाथ में 3, 3 3 6 6 और 7 7 14 6 20, 20 6 26 और 26 और 2 हो जाएगा 28, यहाँ कितना आ गया 2800 आ गया। देखिए हम क्या क्या किए, पहले वर्ग अंतराल को लिख दिए, फिर वर्ग चिन्ह निकालना था, x निकालना था, ई दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा देना, ई दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा देना, ई हो गया। तीसरा स्टेप बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता 12 18 27 यही देख करके यहाँ उतार देना है। उतारने के बाद इन सबको जोड़ देना है। जोड़ने को लिखते हैं सिग्मा और f को जोड़े हैं इसलिए सिग्मा f बराबर 100। उसके बाद क्या करना है, f का गुना x में कर देना है। 12 गुने 5 12 पच्चे 60, 18 गुने 15 270, 27 गुने 25 675, 20 गुना 35 700, 17 गुने 45 765, 55 गुने 6 330। ऊपर से नीचे इन सबको जोड़ना है। जोड़ने का सिंबल होता है सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़, और एफ एक्स को यहाँ उतार देंगे, एफ एक्स को जोड़ रहे हैं। फिर 60 270 675 700 765 330 सबको हम जोड़े तो 2800 आ गया। अब आइए, अब लगाना है फार्मूला कि देखिए यहाँ पर फार्मूला जो है हमारा, यहाँ पर देखिए अगर हम फार्मूला लगा दें कि मीन बराबर, मीन मतलब माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ कितना आया है 2800, तो ऊपर में यहाँ पर लिख देंगे 2800। और सिग्मा एफ मेरा कितना है 100 आया है, नीचे लिख देंगे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया 28, और यही सवाल का हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरीका से हमने पहला फार्मूला का इस्तेमाल करके अपना माध्य निकाला तो आया 28। अब लघु रीति विधि से दूसरा फार्मूला से इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो देखिएगा कि उससे भी आंसर हमारा 28 आएगा। तो दूसरा फार्मूला में a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, अब यहाँ a भी है तो a के बारे में जानना है तो इस वीडियो को देखिए। अभी हम आपको नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को बनाएंगे दूसरा फार्मूला से, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरा फार्मूला से इस सवाल को बनाते हैं। चलिए बच्चों देखिए, अब हम लोग इसी सवाल को दूसरा नंबर फार्मूला से लघु रीति शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं कि कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए भी आपको जो है कि फिर से आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोगों ने टेबल बनाया था उस तरीका से एक टेबल बनाना है। देखिए यहां हम एक टेबल बना रहे हैं। चलिए ये हमने एक टेबल बनाया, इसमें करना क्या है, यहां पर लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद हमको लिखना है x, यानी कि वर्ग चिन्ह, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग चिन्ह, और यहां पर आप x लिख सकते हैं। फिर लिखिए बारंबारता, इसको f से डिनोट कर देते हैं। वर्ग अंतराल हमारा 0 से 10 है, ये लिख दिए। उसके बाद 10 से 20 है,
20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, और फिर 50 से 60 है। तो यहां पर हम फिर 50 से 60 लिख दिए। अब देखिए बारंबारता क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, 18, 27, 20, 17 और 6। तो इसको हम उतार दिए। हमको x निकालना है, तो x कैसे निकालते हैं? a प्लस बी बाई 2। 0 में 10 जोड़ेंगे, 10 2 उसमें, इसका फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2 होता है। 0 और 10 जोड़िएगा, 10 2 से भागा लगा दीजिएगा, आएगा 5। 10 और 20 जोड़ करके 30, 30 में 30 का आधा 15, फिर ये 25, यहाँ 35, यहाँ 45 और यहाँ 55। ये कैसे किए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने समय लेकर के अच्छे से समझाया है। चलिए अब देखिए हमको क्या निकालना है। अगर हमको दूसरा नंबर फार्मूला का इस्तेमाल करना है तो पहले तो a चाहिए। a कहां से मिलेगा? x वाले में। x वाले में किसी भी संख्या को, जैसे आप 25 को या 35 को, किसी भी एक संख्या को आप a मान सकते हैं। हम यहाँ 25 को a मान रहे हैं, यहाँ 25 लिखा हुआ है, हम 25 को a मान रहे हैं। आप चाहे तो 35 को भी a मान सकते हैं। a वैसी संख्या को माना जाता है जो x में ठीक बीच में हो। इसमें देखिए 2 2 4 2 6 संख्या है, तो 2 को नीचे से 2 को ऊपर से, तो बीच में 25 भी है और 35 भी है। तो आप 25 को भी a मान सकते हैं, 35 को भी a मान सकते हैं। आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। तो अब हमको फॉर्मूला में a चाहिए, a हम मान लिए, f गुना d। अब हमको d निकालना है। तो d निकालने का जो होता है फॉर्मूला, d बराबर होता है x माइनस a, यानी कि d निकालने के लिए होता है x माइनस a, ये होता है फॉर्मूला। तो अब आइए d कैसे निकलेगा? x माइनस a। तो इस वाले खाना में x हमारा 5 है और a हम माने हैं 25 को। a हम कितना माने हैं? 25 माने हैं। तो 5 में से 25 घटेगा, माइनस कितना बचेगा? 20। इसमें क्या करेंगे? 15 में से 25 घटाएंगे, 15 में से 25 घटेगा, आएगा माइनस 10। इसमें 25 में से 25 घटेगा, कितना आएगा? 0। 35 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा? 10। 45 में से 25 घटेगा, कितना आएगा? 20। और यहाँ 55 में से 25 घटेगा, कितना आएगा? 30। तो ये हमने d निकाल दिया। अब d निकालने के बाद यहाँ देखिए f गुना d निकालना है, यानी f गुना d यहाँ पे निकालेंगे। f हमारा यहाँ है और d हमारा यहाँ है, तो 12 का गुना माइनस 20 में होगा। 12 दूनी 24, 240। 20 का गुना है, देखो जीरो बैठाएंगे, माइनस 24। 18 गुने माइनस 10, माइनस 180। 80। 27 गुने 0 हो जाएगा 0। 20 गुना 10 ये हो जाएगा 200। 17 गुने 20, 17 दूनी 34, एगो जीरो बैठा देंगे, 340। और 6 18, 180। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको करना है सिग्मा एफ डी, और सिग्मा एफ डी देखिए यहां पे है। तो हम अगर इसको पूरा जोड़ देंगे तो फॉर्मूला में वो वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा एफ डी का मतलब ऊपर से नीचे तक सबको जोड़ना है। तो यहां भी देखिए, यहां पर भी आपको सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ हम लोग पिछला बार निकाले तो कितना आया था? 100। इसको जोड़ दीजिएगा, 100 आएगा। अच्छा अब देखिए इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने में देखिएगा क्या है कि ये जो ऊपर वाला 2 गो है, ये 2 गो निगेटिव में है, और नीचे वाला जो 3 गो है, 3 गो पॉजिटिव में है। तो पहले निगेटिव वाला को एक साथ जोड़ दीजिए और फिर पॉजिटिव वाला को एक साथ जोड़ दीजिए। पॉजिटिव वाला जोड़ करके निगेटिव वाला को घटा दीजिए, जो बचेगा वो यहां पर लिख दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप यहां देखिए 0, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, यहां 0, 3 2 5 6 और 1 7, मतलब हमने इसको जोड़ा तो आया 720, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा ये 0। 8 4 12 के 2, हाथ में 1 2 3 और ये 4 आ गया, ये माइनस 420। तो 720 में से हम माइनस 420 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। ये 0, 7 में से 4 गया 3, मतलब यहां आ गया 300। तो इतना तो आप लोग कर लीजिएगा। प्लस वाले को एक साथ जोड़िए, माइनस वाले को एक साथ जोड़िए, और फिर प्लस वाला में माइनस वाला, यानी कि 720 में से माइनस 420 घटा दिए, मेरा आ गया 320। अब आइए फॉर्मूला पे, तो इसको हम मिटा देते हैं। यहां आप जोड़ कर लीजिएगा अपने से, यहां पर लिखेंगे तो आंसर और वो एक ही में मिल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लघु रीति का फॉर्मूला लगाएंगे यहां हम, दूसरा नंबर फॉर्मूला तो होता है फॉर्मूला मीन बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ।
आप चाहें तो यहां पर ऐसे कर लीजिए, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए का वैल्यू मेरा कितना आया है, देखिए यहां माने हैं 25, तो यहां लिख देंगे 25, अब प्लस सिग्मा एफ डी मेरा आया 300, यहां टांग के लिख देंगे 300, अब बटा में सिग्मा एफ कितना आया 100, यहां लिख देंगे 100। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा 25, अब प्लस 3 कितना आ गया 28। तो यही हमारा माध्य निकला 28 दूसरा नंबर फार्मूला से। तो देखिए पहला नंबर फार्मूला से बनाए थे तो भी 28 आंसर आया था, दूसरा नंबर फार्मूला से बनाए तो भी 28 आंसर आया। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे बना है ये। सबसे पहले बारंबारता लिखा हुआ है, बारंबारता लिख दिए, वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल लिख दिए, बारंबारता लिखा हुआ है, बारंबारता लिख दिए, वर्ग चिन्ह x कैसे निकला, वर्ग निम्न सीमा उच्च सीमा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा दिए, दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा दिए, दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा दिए। इस तरह से लिखने के बाद फिर d निकालना है। d कैसे निकलता है, d का फॉर्मूला देखिए मैंने यहां पे लिखा है कि d कैसे निकलता है। d का फॉर्मूला है x माइनस a, और यहां पर x क्या है, x यहां पे है, ये है x और a हमने मान लिया है, यानी कि d निकालने के लिए यही वाला लाइन चाहिए, x वाला लाइन। d निकालने के लिए x वाला में यही x वाला लाइन और यहाँ a, x लाइन में ही a मिल गया। x में से a घटाना है, मतलब 5 में से 25 को घटाना है, -20, 15 में से 25 को घटाना है, फिर 25 में 25 को घटाना है। फिर इस वाले बॉक्स में यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ देखिए यहाँ 35 है, x बराबर 35 है और a बराबर 20 है, तो 35 में से 25 घटा 10 आया। इस वाले में x मेरा 45 है, x मेरा 45 है और a घटाना है, तो a मेरा 25 है, 45 में से 25 घटा 20 आया। उसी तरह से 55 में से 25 घटेगा 30 आएगा। अब हमको फॉर्मूला में देखिए एफ डी है, d तो हमको निकल गया, d निकल गया, d का गुना कर देंगे f में, d गुना f या f गुने d, f गुना d किए तो 12 गुने -20, 18 गुने -10, 27 गुना 0, 20 गुना 10, 17 गुना 20 और 6 गुना 30 कर दिए। ये 3 गो डिजिट नीचे प्लस वाला मिला, ऊपर वाला 2 गो माइनस वाला मिला, इन दोनों को जोड़े एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इस प्लस वाला में से माइनस वाला को घटा दिए, टोटल मेरा आया 300। फार्मूला पे पुट कर दिए, फार्मूला ये 2 नंबर फार्मूला टांग के यहाँ लिखे a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए हम माने थे यहाँ से 25 लिख दिए, सिग्मा एफ डी का वैल्यू 300 आया, यहाँ 300 पुट कर दिए और नीचे जो एफ है हमारा बारंबारता वो 100 है, यहाँ 100 पुट कर दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 बचा, 25 और 3 28। तो इस तरीका से ये बनेगा। आगे देखिए जो तीसरा विधि है पद विचलन विधि, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप का मतलब होता है एक कदम आगे बढ़ना। एक कदम आगे बढ़ने का मतलब कि यहाँ इसमें देखिए d था और इसमें d डैश है, बाकी सब लगभग फॉर्मूला a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, नीचे सिग्मा f है, नीचे सिग्मा f है, ऊपर सिग्मा f है, ऊपर भी सिग्मा f है, यहाँ d है और यहाँ d डैश है। मतलब 2 नंबर फॉर्मूला में सिर्फ d निकालते थे। अब की तीसरा फार्मूला में d से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और d डैश निकालेंगे, तो d तो निकलबे करेंगे, d के आगे d डैश निकालना है, मतलब कि d तक तो बनाना ही बनाना है, d के आगे अब सिर्फ d डैश हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 3 नंबर से हम बना के आपको समझाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को 3 नंबर फार्मूला पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड से बनाते हैं। और अब देखिए हमको बनाते समय फिर क्या करना है, उसी तरह का एक टेबल बनाना है। और टेबल जैसे हम बना रहे हैं अभी, परीक्षा में आपको इस तरीका से बनाना है टेबल। और मूल बात यह है कि आपको हर बार पहले वर्ग अंतराल लिखना है और वर्ग अंतराल लिखने के बाद वर्ग चिन्ह लिखना है। वर्ग चिन्ह लिखने के बाद आपको बारंबारता लिखना है। बारंबारता इतना लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन में ही आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, देख करके यहां से यहां तक पहले छाप दीजिए इसको। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। उसके बाद बारंबारता छापिए, 12, 18,
27, 20, 17, 6, इतना तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब बीच वाला इसको भरना है, तो इसको भरने के लिए क्या करना है, 0 को 10 से जोड़िए, 10 आधा कर दीजिए 5, 10 और 20, 30 आधा कर दीजिए, कितना होगा 15। अब 20 और 30, 50 आधा करिए, कितना होगा 25। यहाँ देखिए हमेशा 10 का अंतर हो रहा है, 10 10 का अंतर करके 35, 45 और 55 लिख दीजिए। यहाँ पर f को क्या करिए, टोटल जोड़ दीजिए, सिग्मा f बराबर ये 100 होगा, अभी हम लोग जोड़ के निकाले थे। इसको x बोलते हैं, इसको f बोलते हैं। अब हम निकालेंगे d का फॉर्मूला क्या था, d बराबर x माइनस a, ये फॉर्मूला था। अब देखिएगा x माइनस a, अच्छा हम लोग 25 को a माने थे, हम लोग क्या किए थे, 25 को क्या माने थे, a माने थे। इसको छोटा a कर दीजिए, बड़ा a कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, x माइनस a मतलब 5 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -20। 15 में से 25 को घटाएंगे -10, 25 में 25 को घटाएंगे 0, 35 में 25 को घटाएंगे 10, 45 में 25 को घटाएंगे 20, 55 में 25 को घटाएंगे 30। इतना तक हम लोग लघु रीति विधि से जब हम लोगों ने बनाया था तो यहां तक बनाया था। तो तीसरा विधि में बनाते समय, पद विचलन विधि में डी तक तो बनाना ही है। अब तीसरा नंबर फॉर्मूला में देखिए डी डैश है, तो डी के एक स्टेप आगे जाना ही स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है, स्टेप डेविएशन। अब ये डी डैश क्या करता है, डी डैश का फॉर्मूला देखिए यहां है, डी डैश साहब ये कहते हैं कि डी डैश का फॉर्मूला होता है डी बाई एल, यानी कि जब हम यहां डी डैश निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा डी बाई एल। अब देखिए डी डैश निकालने के लिए डी बाई एल करना पड़ेगा। इस लाइन में डी मेरा कितना है, इस लाइन में डी मेरा है -20। अब बात रहा कि सर एल बराबर क्या है, तो देखिए यहां लिखा हुआ है एल बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल कहां दिख रहा है, यहां है, और वर्ग अंतराल की लंबाई 0 से 10 तक, 10 में से 0 घटाइए, कितना आएगा 10, यानी कि नीचे एल बराबर हो जाएगा 10। अब ये 10 दूनी 20 आ गया -2। उसी तरह से यहां इस लाइन में डी कितना है, डी आया है मेरा -10, और वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 10 से 20, 20 में से 10 घटाइए, कितना आएगा 10। तो 10 से 10 कट गया, एक बार में यहां आ गया -1। उसी तरीका से यहां पर डी है 0, 0 में 10 से भागा लगाइए, कितना आ जाएगा 0। यहां पर 10, 10 में 10 का भागा लगाइए, कितना आ जाएगा 1। 20, 20 में 10 का भागा लगाइए, कितना आ जाएगा 2। 10 का क्यों भागा लगा, क्योंकि यहां भी 40 और 50 वर्ग अंतराल समान होता है, सबका 10 है, वर्ग अंतराल समान है तो नीचे 10 होगा। अगर यहाँ वर्ग अंतराल घट के 8 आ रहा है तो आप नीचे में 8 लिखेंगे, ही नहीं कि सर 10 बता दिए तो 10 लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के अनुसार 8 होगा, 6 होगा, आप वहां घटा के देखिएगा वर्ग अंतराल की लंबाई। यहां पर देखिए डी हमारा कितना है, डी हमारा है 30, और वर्ग अंतराल एल हमारा कितना है 10, काट देंगे कितना आ गया 30, ठीक है। अब देखिए, अब हमको फॉर्मूला में पूछा है एफ गुना डी डैश कर देना है, यानी एफ गुना डी डैश कर देना है। एफ हमारा यहां है और उसका गुना इसमें होगा। एफ मेरा यहां है 12, अब 12 का गुना डी डैश में होगा, 12 दूनी 24, माइनस है तो ये हो जाएगा -24। 18 गुने 1 -18, 27 गुने 0 0, 20 गुना 1, 20 गुना 1 हो जाएगा 20, 17 गुना 2, 17 दूनी 34, 6 18। अब इसको जोड़ देना है, यहां सिग्मा लिखना है जोड़ने का मतलब, और यहां एफ डी डैश को ऊपर जो है उतार देना है। अब क्या करना है, देखिए फिर वही काम, यहां 3 गो पॉजिटिव है और 2 गो नेगेटिव है। ये दोनों नेगेटिव को अगर हम जोड़ेंगे तो -24 और 18 जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4, -42 आ गया। ये पॉजिटिव वाला का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 34 और 18, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 3 2 5 6 1 7, 72 आ गया। अब 72 में से हमको 42 को घटा देना है, 0 और 3 कितना आ गया 30, यानी कि यहां आ जाएगा 30। इन तीनों को जोड़ के इन दोनों को घटा देना, आ जाएगा 30। अब हमको 3 नंबर फॉर्मूला निकालना है अपना, मीन बराबर यानी माध्य बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एल सिग्मा एफ डी डैश, अब बट्टा में सिग्मा एफ। ए हमारा 25 है, यहाँ 25 लिख देंगे, अब प्लस एल मेरा क्या है लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 10, यहाँ 10 लिख देंगे, अब गुना एफ डी डैश मेरा कितना आया है 30, अब बटा में यहाँ सिग्मा एफ कितना है, ये है हमारा 100। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ 25, अब प्लस 3 गुना 1 कितना आ गया 3, 25 और 3 कितना हो गया 28,
और यही हमारे सवाल का आंसर हो गया। हमसे पूछा था माध्य बराबर कितना होगा, तो आ गया 28। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी माध्य लिख सकते हैं या x के ऊपर बार दे दीजिएगा, तो उसको भी माध्य को ही संकेत में x के ऊपर बार लिखा जाता है। तो हमारा आंसर आ गया माध्य बराबर 28, ये हो गया आंसर। तो इस तरीका से मैंने आपको इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को 3 तरीका से, 1 2 3 तरीका से बनाना सिखाया। अगर माध्य में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है तो आप इन्हीं तीनों में से किसी एक फार्मूला का इस्तेमाल करके बनाइएगा। अगर परीक्षा में लघु रीति से पूछा है तो 2 नंबर फार्मूला लगाइएगा। अगर परीक्षा में पद विचलन विधि से पूछा है तो 3 नंबर फार्मूला से माध्य को बनाइएगा। अगर लिखा है कि सिर्फ माध्य बनाइए तो तीनों में से किसी भी एक फार्मूला से आप बना सकते हैं। मेरा सलाह और मशवरा आपके लिए यह होगा कि अगर आपको 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न बनाना है तो आप इसके साथ जाइएगा, हमेशा पहला नंबर फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा। और अगर क्वेश्चन में ना तो वर्ग अंतराल दिया है ना बारंबारता दिया है, सिर्फ एक लाइन में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूछ देगा कि 2 3 4 5 का माध्य निकालिए, तो आपको करना क्या है, इन सबको जोड़ देना है। जितना संख्या है 4 संख्या 4 से भागा लगा देना है। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14/4 कर दिएगा, 2 का 4, यहाँ 7, 7/2 यानी कि 3.5, और ये हो जाएगा माध्य। यानी कि इसको भी मैंने औसत बराबर प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की संख्या करके आपको बताया है। चलिए, तो आपको आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए, उनको दीजिए ताकि मैट्रिक की परीक्षा में उनको भी सहयोग हो सके। अगर आप माध्य का क्वेश्चन देखिएगा, माध्य से हर वर्ष निश्चित तौर पे सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में और यहाँ तक कि 5 नंबर में पूछा है। तो आप इसको अभ्यास करिए, अपना किताब निकालिए और कम से कम 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न को इस तीनों माध्यम से, तीनों फार्मूला से, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3 से आप इसको बना डालिए। तो चलिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, एक और सवाल है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा माध्य का, और ये जो क्वेश्चन है अज्ञात बारंबारता ज्ञात करने का प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन है बच्चे को काफी परेशान करता है, तो मैंने एक कठिन वाला सवाल लिया है बारंबारता में, जिसमें कि 2 बारंबारता अज्ञात है, 2 बारंबारता नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। जैसे देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नांकित बारंबारता सारणी में अज्ञात बारंबारता ज्ञात करे यदि इसका माध्य 10.8 माध्य दे दिया है, वर्ग अंतराल में लिखा हुआ है, लेकिन बारंबारता में 3 दिया है, फिर यहाँ बारंबारता नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी बारंबारता नहीं दिया हुआ है, फिर 8 2 दिया हुआ है और टोटल बारंबारता को जोड़ने पर 20 आया है, इतना दिया हुआ है। तो हमको ये लाल वाला जो निशान देख रहे हैं यहाँ पे निकालना है बारंबारता। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा वो देख लीजिए। कुछ प्रश्न में एक बारंबारता नहीं दिया होता है कि एक बारंबारता ही होगा, जो खाली बॉक्स होगा तो आपको एक निकालना होगा। मैं कठिन वाला प्रश्न लिया हूँ जिसमें 2 गायब है, तो मैं दोनों को देखिए कैसे निकालता हूँ। तो हम लोग देखिए फार्मूला नंबर 1 से बनाएंगे। मैं फार्मूला नंबर 1 से बनाता हूं और आपके लिए होमवर्क होगा कि आप उसको फार्मूला नंबर 2 और 3 से अपने घर पे अभ्यास करिए। तो पहले आप समझ लीजिए फार्मूला नंबर 1 से कैसे बनेगा प्रत्यक्ष रीति से। तो पहले डायग्राम बनाइए। सबसे पहले वही काम करना है, आपको लिखना है यहाँ वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखने के बाद फिर वही अपना वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह लिखने के बाद फिर आपको लिखना है बारंबारता। बारंबारता को हम लोग F से डिनोट करते हैं, वर्ग चिन्ह को X से। वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 4, 4 से 8, 8 से है 12, फिर है 12 से 16 और लास्ट वन है 16 से 20। हमने वर्ग अंतराल को लिख दिया। बारंबारता जो है वो दिया हुआ है 3, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है
और टोटल जोड़ करके जो बारंबारता है मतलब सिग्मा एफ जो है वो हमको दिया हुआ है 20। वर्ग चिन्ह निकालेंगे, 0 4 को जोड़ेंगे 4, 4 में आधा करेंगे 2, 8 4 12, 12 में 2 से भागा देंगे 6, यहाँ 4 का अंतर हो गया। अब हम 4 4 बढ़ा देंगे, ये 18, इस तरीका से हो जाएगा। 16 और 20 को जोड़िएगा 36, 36 का आधा 18, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम f गुना x निकालते हैं। फार्मूला नंबर 1 से बना रहे हैं तो अपने को f और x चाहिए। f और x का गुना करिएगा, 3 दूनी यहाँ हो जाएगा 6। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम बारंबारता को मान लेते हैं। पहला बारंबारता f1, दूसरा बारंबारता f2। हमने इसको f1 और f2 मान लिया है। तो मानने से क्या होगा, 6 गुना f1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6f1 गुना होकर के, 10 गुना f2 करेंगे 10f2 हो जाएगा। 14 8 72 से 112, 18 दूनी 36 और फिर इसको हम जोड़ देंगे। सिग्मा fx को जोड़ेंगे तो देखिए क्या करेंगे, 112 36 को जोड़ेंगे और 6 को जोड़ेंगे, 6 2 8, 8 6 14 के 4, हाथ में 1, 3 1 4, 4 और 1 हासिल 1 5, 154 और प्लस में देखिए ये हो जाएगा 6f1 और 10f2। 6f1 और 10f2 को यहाँ लिख देना है, हमने ये कर दिया। अब जरा देखिए यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर अगर हम जोड़ेंगे इसको 3 को, f1 f2 और ये 8 और 2 को, तो जोड़ करके आया है 20। अब यहाँ देखिए 8 2 10 और 3 13, यानी कि f1 प्लस f2 प्लस 13 बराबर 20 हो गया। तो f1 प्लस f2 बराबर 20 में से 13 घटेगा 7। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। कहिएगा सर ये क्या किए आप, तो हमने क्या किया, चूंकि हमको f1 और f2 में दो इक्वेशन का रिलेशन लाना है, तभी f1 से f1 कटेगा, f2 का वैल्यू निकलेगा, फिर f2 का वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे तो f1 आएगा। कैसे होगा अभी देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पर टोटल 20 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 8 2 10 और 3 13, 13 में हम f1 f2 को जोड़ेंगे तो 20 आना चाहिए, तो f1 f2 बराबर 7 निकल गया। अब देखिए फॉर्मूला पे चलते हैं। फॉर्मूला हमारा कहता है कि माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ है 10.8, 10.8 लिख दिए। सिग्मा fx हमारा आ गया है नीचे में 154 प्लस 6f1 प्लस 10f2 और नीचे में सिग्मा f जो है टोटल हमारा है 20। अब देखिए कोना कोनी गुना कर देंगे, 10.8 गुना 20 हो जाएगा बराबर 154 प्लस 6f1 प्लस 10f2। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। 108 गुने 2 करेंगे, 10 दूनी 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 10 दूनी 20 और 21 216। 154 को इधर लाके घटा दीजिए, प्लस 6f1 प्लस 10f2 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा 2, 11 में से 5 जाएगा 6, 1 में से 1 कट गया, 6f1 प्लस 10f2। ये देखिए समीकरण 2 मिल गया। मतलब कि जब हमने माध्य का फार्मूला में माध्य का वैल्यू रखा, सिग्मा fx और सिग्मा f का वैल्यू रखा, तो काट करके अंतिम में देखिए f1 और f2 बराबर 62, इक्वेशन 2 और यहाँ देखिए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जब सोल्व करेंगे तो ऐसा करिए कि f1 से f1 कट जाए या f2 से f2 कट जाए। तो देखिए अगर हमको f1 को कटाना है तो समीकरण 1 में अगर हम 6 का गुना कर देंगे तो 6f1 6f2 और 7 6 42 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6f1 हो जाएगा, यहाँ भी 6f1 हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में 6 का गुना कर समीकरण 2 में घटाने पर, अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा, 6 का गुना करेंगे तो ये 6f1 हो जाएगा प्लस 6f2 हो जाएगा, 7 6 42 और यहाँ पर आ जाएगा 6f1 10f2 बराबर में 62 है समीकरण 2 में। 62 को हम इधर इस वाली संख्या को इधर लिख दिए। घटाने पर नीचे का चिन्ह चेंज हो जाता है, 6f1 से 6f1 कट गया, 10 में से 6 घटेगा तो -4f2 बराबर यहाँ पर माइनस 6 में से 6 गया 2 और 6 में से 4 घटेगा 2, 20 आ गया। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। f2 का वैल्यू कितना आ गया, 20/4 यानी कि आ गया 5। f2 का वैल्यू आ गया हमारा 5, f2 का वैल्यू हमारा 5 आ गया, यानी समीकरण 1 में f2 का वैल्यू 5 आ गया। f1 का वैल्यू क्या होगा, 5 इधर जाएगा, 7 में से घट जाएगा, f1 का वैल्यू आ जाएगा 2। तो लिखेंगे कैसे, यहां पर हमको लिखना होगा,
देखिए F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे क्या है भाई, F1 प्लस F2 बराबर 7 है। F2 का वैल्यू 5 आ गया, 5 रख देंगे। F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा, F1 का वैल्यू क्या आ गया 2। तो यही सवाल का हमारा आंसर हो गया। आपको क्या करना है कि लास्ट में F1 बराबर 2 और F2 बराबर 5 करके एक जगह आंसर लिख देना है। इससे होता ये है एक जगह लिखने से कि आपका दो जगह है, हो सकता है कि शिक्षक एक ही आपका F1 देख पाए और F2 को वो नहीं देख पाए। हो सकता है कि आप गिजबिज कुछ लिख दिए हो जिसमें F2 दिखे नहीं करे शिक्षक को, खाली F1 का वैल्यू दिखे, तो आपका अधूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए बनाते समय जब दो वैल्यू निकले तो दोनों वैल्यू को एक साथ लिख करके आंसर लिख दीजिए, ताकि शिक्षक को लगे F1 का भी वैल्यू बच्चा निकाला है और F2 का भी वैल्यू निकाला है, तो आपको पूर्ण मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीका से बनेगा। अच्छा यहां तो अब देखिए F1 और F2 का वैल्यू 2 और 5 आया, यानी कि F1 के जगह पे 2 और F2 के जगह पे 5 आएगा। आप परीक्षा में ये चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो आप यहां देखिएगा कि 5 और 2 7, 7 3 10 और 10 10 20, टोटल जोड़ करके 20 आ गया। इसका मतलब कि जो मेरा 2 आया है और 5 आया है, हमारा आंसर पूर्णतः सही है। यहां पे 2 गैप था, 2 कुछ प्रश्न में होता है कि यहाँ पे 5 दे देगा और F1 का वैल्यू नहीं देगा, तो वो और आसान है, उसमें इतना इक्वेशन 2 इक्वेशन करने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर एक के वो गैप रहता बारंबारता, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाने का जरूरत नहीं था। आप सिर्फ यहाँ फार्मूला पुट करते, आप फार्मूला पे ही आप पुट करते माध्य, और यहाँ सिर्फ एक F1 होता तो डायरेक्ट यहीं से F1 का वैल्यू यहीं पर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ 2 को गैप था, इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 करना पड़ा। आपके किताब में होगा जिसमें एक वो गायब होगा, एक बारंबारता ज्ञात होगा, तो आप उसको निकालिएगा तो आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप माध्य का वैल्यू रखिएगा, Fx का वैल्यू रखिएगा, तो सिर्फ एक वो F1 होगा और F1 का वैल्यू आ जाएगा। तो काफी आराम से मैंने इस चीज को सोल्व किया है। अगर किसी विद्यार्थी को लग रहा होगा कि दिक्कत है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से आप एक बार देखिए उसको, आपको बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा आपको। तो आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, एक वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी ये भेजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। माध्य का मैंने वीडियो बना दिया है, काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में माध्यिका का बनाऊंगा, उसके बाद बहुलक का बनाऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।